हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के सर साइको इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स मैं आप तक पहुंचा रहा हूं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, और ये एक्चुअली आज की हमारी बिगिनिंग क्लास है और इससे आगे की जो भी क्लासेस आप पढ़ेंगे related to the adjective, those will be advanced. Okay friends, so I am going to tell you about the meaning of adjective. The very first I would like to tell you the meaning of the word adjective. Okay friends, actually some people are pronunciate this word as adjective. ओके ना फ्रेंड्स, लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। बट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस वर्ड में एड जो डी है, आपका ए के बाद में जो डी लिखा गया है, ये ऑलवेज कैसा रहता है, हाइड पोजीशन में रहता है, हिडन पोजीशन में रहता है, और आगे का जो लेटर है उसको बोला जाता है। तो इसको एडजेक्टिव पढ़ा जाता है, नॉट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं बल्कि क्या पढ़ा जाता है, एडजेक्टिव पढ़ा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके मीनिंग की कि आखिर ये एडजेक्टिव है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, एडजेक्टिव वर्ड जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला वर्ड है यहाँ पर एड और प्लस दूसरा वर्ड है आपका जेक्टिव। एडजेक्टिव या एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का मतलब मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए ऐड का मतलब होता है जोड़ना। ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। और जंकटिव वर्ड का क्या मतलब होता है, तो जंकटिव वर्ड का मतलब होता है समथिंग, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के बिफोर या आफ्टर में कुछ जोड़ना। कुछ जोड़ने से मतलब जो भी वर्ड एक जोड़ते हैं वो, ठीक है ना, उसको क्वालिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए वही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वही आपका एडजेक्टिव कहलाता है। आइए डेफिनेशन के माध्यम से हम और इस वर्ड को क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स क्या लिखा है, अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट और add to the meaning of a noun or a pronoun. ओके ना फ्रेंड्स, a word अर्थात वह शब्द that tells us जो हमें बताता है, about मतलब के बारे में, और add या फिर जोड़ा जाता है to the meaning of a noun or a pronoun, किसके लिए, संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ को व्यक्त करने के लिए जो भी एक शब्द जोड़ा जाता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। एक अन्य डेफिनेशन के माध्यम से और इसको क्लैरिफाई करते हैं, तो वो लिखा है कि क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। अर्थात वे वर्ड्स जो क्या करते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम को, किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, तो वो कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अगर नहीं तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और क्लैरिफाई करने का प्रयास करता हूँ। समझिएगा फ्रेंड्स क्या है, मोहन इज़ अ गुड बॉय। ओके फ्रेंड्स, हियर क्या है, मोहन इज़ अ गुड बॉय। अब देखिए यहाँ पर एक बॉय वर्ड लिखा गया है, बॉय, और बॉय से पहले क्या आया हुआ है फ्रेंड्स, गुड आया हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो गुड है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, फिलहाल में बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। ओके ना, तो ये बॉय से पहले आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अब जब ये बॉय से पहले आया हुआ है तो बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए यह शब्द क्या कहलाएगा, यह शब्द कहलाएगा हमारा गुड शब्द जो है वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये समथिंग ऐड किया गया है इसके मीनिंग को क्वालिफाई कराने के लिए, क्लैरिफाई कराने के लिए। एक अगले एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ही इज़ अ टॉल बॉय, टॉल बॉय, टॉल बॉय, ही इज़ अ टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। तो देखिए यहाँ टॉल जो है, ये टॉल जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है बॉय को। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से भी हमारा जो वर्ड है वो क्लियर हो, एडजेक्टिव क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या, एक और एग्जाम्पल है, तो ही इज़ पुअर, ही इज़ पुअर, वह क्या है, गरीब है। तो ये जो पुअर वर्ड है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो कर रहा है आपका ही को। ठीक है, तो वी कैन से दैट एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स विच क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है ना, हम कह सकते हैं संक्षिप्त में कि
विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उन्हें क्वालिफाई करते हैं, या किसी संज्ञा या सर्वनाम के आगे कोई वर्ड जोड़ा जाता है जो क्या कहलाता है, आगे या पीछे कोई वर्ड जोड़ा जाता है जो क्या कहलाता है आपका फ्रेंड, जो कहलाता है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की, यानी कि विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, आइए समझ लेते हैं हम लोग। सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मेनली। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये जो आज की विशेषण की क्लास आप पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव की क्लास पढ़ रहे हैं, इतना क्लैरिफाई आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यूट्यूब की आप किसी भी चैनल पे चले जाइए, बट इतना आपको डीपली चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो पढ़िए कुछ ऐसा जो आपके काम में आए, यहीं पे नहीं हमेशा। तो आपको क्या करना है, डीप पढ़ना है, डिटेल पढ़िएगा। तो देखिए क्या है, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मेनली। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और द सेकंड वन है डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को वर्णनात्मक विशेषण कहते हैं और जो डिटरमाइनर एडजेक्टिव हैं उन्हें निश्चयात्मक विशेषण कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, आगे की चर्चा करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो हैं उसको वो कौन कौन से होते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में ये एक आप एडजेक्टिव का इधर में नाम देखेंगे और इधर में आप उससे संबंधित शब्द देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ही डिटरमाइनर में क्या है, डिटरमाइनर में भी वही कंडीशन है, इधर में एडजेक्टिव के नेम्स लिखे गए हैं और इधर में उनसे रिलेटेड वर्ड्स लिखे गए हैं, उनसे संबंधित शब्द लिखे गए हैं। बट ये शब्दावलियाँ जो भी यहाँ पर लिखी गई हैं ये सिर्फ एक परिचय के रूप में लिखी गई, एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में लिखी गई हैं। इनसे और भी अधिक शब्दावलियाँ हैं, वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में समझाएंगे, जिसमें आप लोगों को एडजेक्टिव जो काइंड्स हैं इसके वो डिटेल से आप पढ़ेंगे, विस्तार से आप पढ़ेंगे, तब मैं आप लोगों को उन और शब्दावलियों का परिचय आप लोगों से कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझिएगा। सबसे पहला हमारा क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में पहला एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे संबंधित शब्द क्या क्या हैं, तो जैसे क्वालिटी किसी व्यक्ति के गुण दोष जो भी होते हैं, गुण दोष होते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं, गुण दोष हैं, रंग रूप हैं। ओके ना फ्रेंड, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब जो हैं वो आपके कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसमें कौन कौन से आते हैं शब्द, जैसे कि अगली, हैवी, ड्राई, गुड, बैड, लार्ज, फुलिश, ऑनेस्ट, etc। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से एक आपको ओवरव्यू मिला है, एक हमने क्लू दिया है। इस क्लू के माध्यम से आप अपने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को समझ लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अब इधर की चर्चा करते हैं डिटरमाइनर एडजेक्टिव की। तो डिटरमाइनर एडजेक्टिव में भी सेम कंडीशन है, इधर में आपके एडजेक्टिव नेम दिए गए हैं और इधर में आपके उनसे संबंधित वर्ड दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, तो सबसे पहले एडजेक्टिव नेम की चर्चा करते हैं। तो इसमें आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है। सबसे पहला कौन सा आता है फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम लोग संकेतवाची सर्वनाम भी कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, संकेतवाची सर्वनाम। और इसको गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सॉरी, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो संकेतवाची विशेषण कहते हैं फ्रेंड्स। तो इससे संबंधित वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो दिस है, दिस, दैट, दीज, दोज। ओके फ्रेंड्स, दिस, दैट, दीज, दोज। देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इनसे परिचय करा दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एडजेक्टिव जो हैं आपके, जो कुछ ऐसे नेम हैं जो कॉमन होते हैं आपके प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में, तो उनको मैं क्लैरिफाई करूँगा एक वीडियो के माध्यम से, आप लोगों तक पहुंचाऊंगा कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक प्रोनाउन को और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक एडजेक्टिव को। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर सेशन आपको पसंद आता है तो आप लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी चैनल को करते रहिएगा। सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो दिस है, दैट है, दीज और दोज। ओके फ्रेंड्स, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। हमेशा याद रखिएगा, जब कभी किसी नाउन से पहले कोई वर्ड आएगा या प्रोनाउन से पहले कोई वर्ड आएगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा फ्रेंड्स।
ये मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है। अगला देखिएगा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो ये वियोजक एडजेक्टिव होते हैं। वियोजक का मतलब वो विभाजक, मतलब ये विभाजन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये कौन से वर्ड होते हैं, ईच, एवरी, ईदर और नीदर। ईच, एवरी, ईदर और नीदर। देखिए फ्रेंड्स, ईदर पढ़ा जाता है, नीदर पढ़ा जाता है, आइदर और नाइदर नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ा जाएगा, तो ईदर और नीदर पढ़ा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं ईच, एवरी, ईदर और नीदर होते हैं। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा होता है हमारा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, मात्रात्मक, अर्थात मात्रा बताने वाले विशेषण। ओके फ्रेंड्स, मात्रा बताने वाले विशेषण कौन से होते हैं, तो सम है, एनी है, नो है, लिटिल है, लेस है, होल है, अलॉट ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है कि नहीं फ्रेंड्स। आगे की चर्चा करते हैं। तो आगे में हमारा कौन सा है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कौन सा होता है, तो ये संख्यात्मक एडजेक्टिव कहलाता है। कौन सा वाला फ्रेंड्स, संख्यात्मक एडजेक्टिव कहलाता है। ये मात्रात्मक एडजेक्टिव होता है, ये संख्यात्मक एडजेक्टिव होता है। तो इसमें हमारे कौन से होते हैं, जैसे कि फ्यू है, मैनी है, ऑल है, सेवरल है, वन है, टू है, थ्री है, ट्वाइस, थ्राइस, वंस, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके किस में जाते हैं फ्रेंड्स, तो वो आपके आते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जब मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, अर्थात वे वर्ड जो जिनसे क्वेश्चन पूछने का कार्य किया जाता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं फ्रेंड्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड हैं, तो विच है, व्हाट है, हुज है, इटीसी। ओके, इसी तरह के अन्य। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, तो माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, वंस। ओके फ्रेंड्स, तो ये कैसे एडजेक्टिव हैं हमारे, तो ये होते हैं आपके पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव होते क्या हैं जनरली, तो ये रिलेशन शो करने का काम करते हैं। पजेशन शो करते हैं। पजेशन का मतलब अधिकार, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जैसे दिस बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो बुक पर अधिकार है किसका, मेरा। इसलिए जो पजेसिव होते हैं या पजेसिव जो होते हैं, पजेसिव वर्ड जो होते हैं वो अधिकार शो करने के लिए होते हैं, इसीलिए इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब नाम चर्चा करते हैं रिलेटिव एडजेक्टिव की। तो रिलेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, अर्थात संबंध सूचक। ये क्या करते हैं, रिलेशन जोड़ने का काम करते हैं, संबंध बताते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, हु है, विच और दैट। हु, विच, दैट। तो हु जो है सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हूम। ओके फ्रेंड्स, और इसका जो पजेसिव केस होता है वो होता है आपका विच, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, रिलेटिव हो गया। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी, अर्थात विस्मय बोधक। विस्मय बोधक विशेषण। तो विस्मय बोधक विशेषण में आपको दो ही शब्द याद रखने हैं। एक आपका होता है व्हाट और दूसरा होता है आपका हाउ। व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट, इस तरह से अगर हम लोग कहेंगे, ठीक है ना, तो उसमें जो इस तरह के सेंटेंस यूज किए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को अगर हम लोग हिंदी में जानना चाहेंगे तो इसका मतलब होता है विस्मय बोधक विशेषण। क्या होते हैं फ्रेंड्स, विस्मय बोधक विशेषण। आइए कुछ और विशेष प्रकार के एडजेक्टिव नीचे दिए गए हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। ओके, सो हियर आर सम मोर डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स। द वेरी फर्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा है फ्रेंड्स, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो देखिए एक बात आप लोगों को बता दूँ, तो प्रॉपर नाउन होता है हमारा, प्रॉपर नाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, और आपका प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रॉपर मतलब पूर्ण विशेषण, जिसको हम लोग कहते हैं। प्रॉपर नाउन होता है एक हमारा, तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है, वो सॉरी व्यक्तिवाचक नाउन होता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे भी एक व्यक्तिवाचक आपका क्या हो जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा। अब ये व्यक्तिवाचक विशेषण बनता किससे है, तो ये फॉर्म होता है आपके प्रॉपर नाउन से ही। जैसे प्रॉपर नाउन की एक स्पेशलाइजेशन होती है क्या, कि प्रॉपर नाउन हमेशा जो है, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी आपके प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल ही होगा। और ये बनाए जाते हैं किससे, प्रॉपर नाउन से।
किससे बनाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। इनमें ए एन या एन लगा करके प्रॉपर नाउन से इनको बना लिया जाता है। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से वर्ड हैं इसके। देखिए, मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन किससे बनाए जाते हैं? प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। जैसे इंडिया वर्ड होता है, क्या वर्ड होता है फ्रेंड्स? इंडिया। तो इंडिया में हमने लगा दिया क्या? ये आपका इंडिया वर्ड है, इंडिया, और इंडिया में हमने लगा दिया एन। ठीक है फ्रेंड, तब ये बनेगा क्या हमारा? इंडियन। तो इंडियन बन गया। तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंडियन क्या हो गई? विशेषता हो गई। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका वर्ड होता है, तो अमेरिका में हमने लगा दिया एन, बन गया अमेरिकन। ऐसे ही चाइनीज वर्ड है, चाइना वर्ड होता है, चाइना, तो चाइना में ए हटा करके IES जोड़ते हैं तो बन जाता है चाइनीज। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया होता है आप हमारा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में हम लोग क्या करते हैं? ऑस्ट्रेलियन, मतलब LIAN लगा देते हैं तो बन जाता है हमारा विशेषण। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इस प्रकार का जो विशेषण बन के तैयार होता है वो क्या कहलाता है? हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। तो अगला कौन सा है हमारा? एम्फेटिक एडजेक्टिव। तो एम्फेटिक एडजेक्टिव जो होता है वो हमारा क्या होता है? प्रभाववाची विशेषण। प्रभाववाची विशेषण होता है फ्रेंड्स। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? तो ओन है, सच, सेम या वेरी। ओन, सच, सेम और वेरी, ये आपके क्या कहलाते हैं? एम्फेटिक एडजेक्टिव कहलाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल होते हैं फ्रेंड्स, उसमें से प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वो आपके किसका काम करते हैं? तो एडजेक्टिव का काम करते हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप। ठीक है ना, वो आपके जीरंड, इन्फिनिटिव वगैरह और पार्टिसिपल वगैरह होते हैं जिन्हें हम लोग नॉन फिनिट वर्ब्स के नाम से जानते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। तो वो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं उनमें एक पार्ट आपका पार्टिसिपल का भी होता है, और जो पार्टिसिपल का होता है वही आपके पार्टिसिपल जो हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं एक सेंटेंस में। सो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू द प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। द वेरी फर्स्ट इज अ मूविंग बस, अर्थात एक चलती हुई गाड़ी। ऐसे वुंडेड मैन, घायल हुआ एक व्यक्ति। टायरिंग जर्नी, थकावट वाली यात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे अच्छी तरह से इनको। मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आर्टिकल एज डिटरमाइनर, आर्टिकल एज डिटरमाइनर, अब ये देखिएगा, ये भी एक्चुअल में वैसे तो आर्टिकल एज डिटरमाइनर एक सेपरेट पार्ट है, ओके ना फ्रेंड्स, लेकिन ये जो आर्टिकल होते हैं वो भी काम करते हैं किसका? एक एडजेक्टिव का एक सेंटेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है? तो हमें सिर्फ इतना जानना है कि आर्टिकल जो होते हैं वो भी काम करते हैं किसका? एडजेक्टिव का काम करते हैं, इसीलिए इनको भी एडजेक्टिव के ही साथ में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने होते हैं ये। बेसिकली तो ये 2 होते हैं, लेकिन ये आर्टिकल का मैंने एक बहुत विस्तृत वीडियो अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। हाँ, तो ये आपका हो गया आर्टिकल एज डिटरमाइनर। और अब हम चर्चा करते हैं कि एज यूज ऑफ एडजेक्टिव, अर्थात एडजेक्टिव को हम लोग कितनी प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कैसे कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक तो आपका हम लोग यूज़ करते हैं इसको एट्रीब्यूटिव यूज़, अर्थात नाउन के पहले, अर्थात हम जो कह सकते हैं एडजेक्टिव वर्ड को नाउन के पहले, यदि नाउन के किसी नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव वर्ड लगा हुआ है तब वो एट्रीब्यूटिव रूप में लगा हुआ है, और अगर किसी नाउन के बाद में लगा हुआ है फ्रेंड्स तो वो प्रेडिकेटिव यूज में लगा हुआ है, मतलब नाउन के बाद में यूज होता है। तो देखिएगा क्या है, यू हैव अ रेड शर्ट, यू हैव अ रेड शर्ट। अब यहाँ पर ये देखिए रेड वर्ड जो आया हुआ है आपका, रेड शर्ट कैसी है? तो रेड है, तो जो रेड वर्ड है हमारा वो क्या है? वो यूज़ किया गया है एट्रीब्यूटिवली। कैसे फ्रेंड्स यूज़ किया गया है? तो एट्रीब्यूटिवली यूज़ किया गया है। एक और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इंडिया हैज़ अ ह्यूज आर्मी, इंडिया हैज़ अ फ्रेंड्स, ह्यूज का मतलब होता है विशाल आर्मी, विशाल सेना है भारत के पास में। तो विशाल आर्मी है, आर्मी वर्ड है कैसा? आर्मी वर्ड है हमारा नाउन, और नाउन से पहले यूज़ किया गया ह्यूज, तो ह्यूज हो गया हमारा एट्रीब्यूटिव यूज़, अर्थात एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। तो प्रेडिकेटिव यूज क्या है? नाउन के बाद में इनको यूज किया जाता है, जैसे कि यू आर इंटेलिजेंट, नाउन या प्रोनाउन के बाद में यूज किया जाता है, तो यू आर इंटेलिजेंट। अब ये इंटेलिजेंट वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया गया है? तो यू के लिए यूज किया गया फ्रेंड्स।
यू आर इंटेलिजेंट। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा दिस डॉल इज़ वाइट, अर्थात दिस डॉल इज, डॉल कैसी है तो डॉल है वाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके बाद में यूज़ किया गया, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव यूज़ बोलेंगे। और इधर में आपका नाउन से पहले यूज़ किए गए हैं, इसलिए इनको बोलेंगे हम लोग फ्रेंड्स एट्रीब्यूटिव यूज़। ठीक है, मुझे होप है, मुझे आशा है कि आप लोगों को अभी तक का इतना जो वीडियो मैंने अभी आप तक को पहुंचाया है वो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अगर सेशन आपको फ्रेंड्स अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ में ही हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।